नमस्कार, जन्मखंडी लाइव से मैं सुमान रहा। आज हम हैं काशी की सबसे बड़ी मंडी विश्वेश्वरगंज मंडी। विश्वेश्वरगंज मंडी काशी की सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें गल्ला मंडी, किराना मंडी, जेल मंडी, यहाँ सारे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के लोग थोक खरीदारी के लिए आते हैं। 250 साल पहले अंग्रेजों ने इस मंडी को बनवाया था। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम इस मंडी के व्यापारियों से समझने की कोशिश करते हैं पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन आए हैं और चुनाव को लेकर यह क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक कसेरा जी से। अशोक जी, बताएं आप कि पिछले 10 सालों में यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसके बारे में आप क्या देखते हैं? किराना व्यापार में क्या प्रगति हुई है, क्या सुविधाएं बढ़ी है? प्रगति कुछ नहीं हुआ है, सुविधाएं कुछ नहीं मिली है। हम किस प्रकार किस मुंह से कहें कि नहीं बहुत अच्छा कहा जाए। जो सरकारें ने हमारी व्यापारियों की समस्या सुनी और उस पर कहे कि आश्वासन दिया कि होगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा, नहीं हुआ। मंडी समिति को समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं हुआ। हम किस मुंह से कहें कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर सुविधाएं के नाम पर कुछ भी नहीं है, नथिंग। करोड़ों रुपए जाता है इस मंडी से, राजस्व जाता है, जीएसटी जब बैठ जीएसटी जा रहा है, करोड़ों रुपए में जा रहा है, लेकिन सुविधाएं जीरो है, बिल्कुल जीरो। इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। भाई ये कहावत है ना कि जो हो रहा है ठीक है, चलो इधर बह रहा है उधर बहने दीजिए, कुछ भी नहीं इससे मतलब उम्मीद रखा जा सकता है। हम लोग एक कोल्हू जैसे होता है, कोल्हू, हम लोग व्यापारी कोल्हू हैं। सिर्फ उसको निचोड़ के उससे रस निकाल लीजिए, केवल उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी सुविधाएं हैं गरीबों के लिए है, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। सारे किसान मजदूरा और युवा सरकार की निगाह में यही है। व्यापारी कुछ नहीं है, व्यापारी चोर है, जो कि उनको कमा कर दे रहा है, व्यापारी दे रहा है और वो मुफ्त में बांटे। यह व्यापारी की है पीड़ा। विशेषण किराना व्यापार की मतलब यहाँ के लिए लोकल भी कोई समस्या है आप लोगों की? बहुत सारी समस्या है। कोई शौचालय नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई छाया नहीं है। व्यापारी आ रहे हैं, पूर्वांचल की मंडी है यह, किराना मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी बोली जाती है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अगर एक व्यापारी को घर से आया है निकल कर सुबह, अगर उसको बाथरूम लग जाए या उसको पेचिस हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई व्यवस्था नहीं, किसी के पास कहीं नहीं है। इतनी बड़ी मंडी है, कहीं एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे नहीं है, रोशनी के नाम पर है। कम से कम पिकेट होनी चाहिए। हम लोगों ने अपने पैसे से जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया, बंदर ने उसको तोड़ दिया। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है करने के लिए भी। राजेश, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हमारे ट्रॉली वाले जो माल लेके जाते हैं, जो 10 मिनट का रास्ता है, एक्चुअल हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों को भी यहीं पे व्यवस्थित कर दिया गया, ताकि माल आराम से रोज का जो टर्न होता है, रोज व्यापारियों पर पहुंच जाए। ट्रांसपोर्टरों को भी हम लोगों ने यहीं व्यवस्थित कर दिया गया। और हमारे ख्याल से हम लोग 100, 200, 300 मीटर के अंदर व्यापारी, ट्रांसपोर्ट और तेल गिरने सब कुछ हम लोग 500 मीटर 700 मीटर के अंदर में रहते हैं कि सब कुछ आसानी से सब कुछ होता जाए। मगर 500 मीटर चलने के लिए भी एक ट्रॉली वाला एक राउंड लगाता है तो 1.5 घंटे में वापस आता है। रोड पे जाम है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं, माफ करिएगा, ट्रैफिक पुलिस नहीं है कि हम लोग क्या इसको भी देखा जाए। आधे से ज्यादा रोड सब्जी वालों, फल वालों को दे दिया गया और कोई उनको भी कोई कहता नहीं है। और न हम उन लोग से कह सकते हैं, एक सब्जी वाला और एक हम किराने वाले, हम सब्जी वाले या फल वाले को एक शब्द नहीं कह सकते। अगर पुलिस वाला आता है वो कह देता है तब तो बात ठीक है, वो एक डंडा पीट के चला जाएगा तो शायद वो 2 फुट पीछे दबा देगा। हमारे कहने पे तो वो कुछ भी नहीं करने वाला। आप अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से या प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय या मुख्यमंत्री से कहीं आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया? जी मैं बताऊँ, हमारे जो जनप्रतिनिधि है श्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी, यहाँ पर हम लोगों ने कई बार दौरा कराया कि भैया इसको देखिए, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करवा दीजिए। हाँ ठीक, इस काम से सुनना, इस काम से निकाल देना, बस यही है। जब वोट चाहिए यहाँ पर आकर गुजारिश करेंगे, हाँ हमने अशोक जी ये कह दिया है और आपका मंडी समिति खत्म हो गया, केवल चुनाव का परिणाम आने की देर है। जहाँ परिणाम आया इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी जगह बैठ के बोले वो बात आई गई, काम खत्म। सरकार आती है जाती है, लेकिन व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए उनके पास समय सिर्फ वोट के समय है। वोट चाहिए, वोट मिल गया, आप अपने घर, वो अपने घर, बस। इस बार क्या आप लोग कुछ बदलाव के मूड में आ रहे हैं? कोई ऑप्शन नहीं है। व्यापारी ये हो या जो भी हो, जो इसे बदलाव है बदलाव चाहते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आप हम लोग से बदलाव की उम्मीद न रखें। बदलाव जो हमारे नेता हैं उनमें आना चाहिए।
उनको देखना चाहिए कि आखिर हम किसके लिए खड़े हैं, या हम किसके जिनके मार्फत हम यहाँ जीते हैं, जिन्होंने हमें इतना ऊपर तक ले आया, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या शुभ नाम? अभिषेक अग्रहरी। मेन समस्या तो हम लोग का जाम का है, और जाम से ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि जो पूर्वांचल की जो किराना की मंडी सबसे बड़ी मंडी है हम लोग की, उससे बाहरी व्यापारियों को आने पे सबसे ज़्यादा समस्या जाम को झेलना पड़ता है। सरकार इस पर अगर थोड़ा फोकस अपना हम लोग का हो जाता तो ठीक रहता है। अब हमारे साथ हैं गल्ला व्यापार मंडल के प्रमुख व्यापारी भगवान दास जी, जिनका बहुत पुराना कारोबार है गल्ले का। इनसे समझते हैं कि विशेषरगंज में कारोबार को लेकर क्या दिक्कतें हैं और इनके खुद के कारोबार में क्या सुविधाएं बढ़ी हैं या क्या समस्याएं बढ़ी हैं। देखिए, सुविधा तो समय के साथ जो कुछ सरकार उपलब्ध कराती है उसको हम लोग पालन करते हैं, ख़ास तौर से नियमों का। और रह गई दुर्व्यवस्था की, तो आज हमारी विश्वेश्वरगंज मंडी पूर्वांचल की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव जो जनमानस के साथ साथ दुकानदारों को झेलना पड़ता है, ये बहुत कठिन है। इस पर प्रशासन और शासन का कोई फोकस नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा अतिक्रमण। आज इतनी बड़ी मंडी है और हम इसके सर्वथा खिलाफ है कि लोग दुकान सड़कों पर लगाते हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे ठेला वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे फल वाले हों। ये व्यवधान पर पूरा करता है पूरे जनमानस को। दूसरे, साफ़ सफाई को लेकर चूँकि इतना ज़्यादा अतिक्रमित एरिया है कि सफाई कर्मी भी ठीक से सफाई नहीं कर पाता। बरसात के दिनों में पानी नालियों में भर जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं, दुकानों में घुसने का भय बना रहता है। इसके बावजूद सरकार ने जो अपने नियम कायदे बनाए हैं, हमारा ये कहना है कि कम से कम खाद्यान्न को तो कर मुक्त कर ही दिया जाए, कि सबसे ज़्यादा आवश्यक आवश्यकता में खाद्यान्न है। इस पर से सारी टैक्स की व्यवस्था हटा ली जाए। हालांकि सरकार ने बहुत सी चीज़ों पर हटा लिया। पैकेजिंग को लेकर के इन्होंने जीएसटी लगाया है कि 25 किलो के नीचे या 25 किलो तक के पैकेजिंग पर जीएसटी मान्य होगी। खाद्यान्न पर से ये व्यवस्था हटा ली जाए। लिखा पढ़ी का बोझ जब व्यापार पर पड़ता है तो उसकी में दिक्कतें बहुत आती हैं, और इंस्पेक्टर राज होता है और अधिकारी दोहन करते हैं। पिछले 10 सालों में विशेषरगंज व्यापार मंडल में क्या सुधार हुआ है या क्या सुधार की अपेक्षा आप लोगों को थी? ऐसा कुछ नहीं, जैसे पहले स्थिति थी वैसी आज भी स्थिति है। कोई बहुत विशेष सुविधाएं हम लोग को नहीं मिली हैं, और हम लोग अपने हिसाब से इसको करते रहते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते रहते हैं, क्योंकि नगर निगम की मंडी है पूरी, और नगर निगम की ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे हैं। तो पुरानी दुकानों को हम लोग चाहते हैं कि फ्री होल्ड हो जाए, जिससे हम लोग अपने खुद से बनवा सकें, और अच्छा टैक्स नगर निगम को भी जाए, और अच्छी उसकी नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी इस बहाने। पहले की अपेक्षा व्यापार में क्या सुधार हुआ है? कुछ कम हुआ है, स्थिर हुआ है या बढ़ा है? पहले व्यापार, क्योंकि हर जगह पूर्वांचल के लगायत पूरा बिहार तक, उत्तर प्रदेश में हम लोग को जो माल जाता था, अब हर जगह मंडियां डेवलप कर रही हैं, तो थोड़ा व्यापार में प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ विशेषरगंज मंडी थी जहाँ पूरे पूर्वांचल बिहार में माल जाता था। अब काफ़ी जगह मंडियाँ डेवलप की हैं, तो थोड़ा व्यापार में हम लोग का प्रभाव पड़ा ही है, ऐसा नहीं। चुनाव को लेकर क्या देखते हैं? व्यापारियों का क्या मूड है? नहीं, चुनाव को लेकर तो सीधा सीधा है कि इस बार भाजपा को ही आना है, फिर तीसरी बार भी, उसमें कोई वो नहीं है। सब लोग, सारे व्यापारी भाजपा के साथ हैं। एक मांग हम लोगों की है, बहुत प्रबल मांग है। हम लोग 2014 से ही इस मांग को रखते आ रहे हैं, और पिछले चुनाव में 2019 के मोदी जी ने आश्वासन भी दिया था भागलपुर के चुनावी रैली में। हम लोगों की मांग है व्यापारी आयोग गठन की। इस मांग को हम लोगों ने कई फोरम पर उठाया भी है, कई लोगों को पत्रक, बड़े मंत्रियों, नेताओं का केंद्रीय मंत्रियों तक को दिया है। आश्वासन मिला है कि होगा, अभी तक कुछ इस पर काम नहीं हुआ। हम ये आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि व्यापारी आयोग का गठन करें, जिससे व्यापारियों की एक समस्या कम हो सके। विशेषरगंज भरोनाथ व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। सरकार ने वाराणसी के विकास के लिए बहुत काम किया हुआ है। गंगा घाटों को फिर से सजाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नौका चालन, और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में और रोडों में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और यहाँ पर टूरिस्ट भी पहले से बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, जिनसे बनारस का विकास हो रहा है। वाराणसी की इकोनॉमिकल पोजीशन और अच्छी हो रही है। प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का पूरा 100% ध्यान इस समय वाराणसी पे ही है। मैं पीयूष पाठक। विशेषरगंज के बारे में तो सबको विदित है कि यहाँ जाम की समस्या कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि जब तक इसका कोई चौड़ीकरण नहीं होगा, कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आज
कम से कम एक टाइम में काल भैरव में दर्शन करने 50,000 आदमी आते हैं। और शौचालय के नाम पर एकमात्र शौचालय है जो कम से कम 30 साल पहले बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ कोई शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। ये सब मूलभूत असुविधाएं हैं जो विशेषरगंज में हैं आज भी। और सिर्फ सुंदरीकरण के नाम पर लाइट लगा देना, झालर लगा देना, ये कोई बहुत सुविधा नहीं हुई। इसको सुविधा नहीं कहते, ये केवल एक दिखावा है। संगठा प्रसाद केसरी, और किसी चीज़ का विकास तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जो पुराना था वही है। विशेषज्ञ भिन्न व्यापार मंडल के हम सदस्य भी हैं यहाँ। और दूसरी बात, हम मार्केट का बहुत पोजीशन ख़राब है, आदमी बहुत परेशान हो गया। अब महंगाई सीमा तौर पर हर चीज़ महंगा होता है। गैस सिलेंडर की भी बहुत हाई वेट सिविल में हो गया है, गैस सिलेंडर भी बहुत हाई वेट हो गया। और ना महंगाई सीमा तौर पर कि आदमी खुद घबरा जा रहा है कि आदमी कहाँ से क्या करेगा। बाजार का पोजीशन, ये पूर्वांचल कितना बड़ा मंडी है, विशेषज्ञ मंडी है कि यहाँ तहस नहस हो गया है। ये पोजीशन है यहाँ पर। ऐसा है कि सुविधा बढ़ी है, बाकी उससे ज़्यादा सुविधा क्या बढ़ी है, यहाँ तो आदमी बहुत परेशान है, अंदर से आत्मा बहुत दुखी है। ये मार्केट कितना बड़ा पूर्वांचल का उतना बड़ा मंडी है, वो बहुत बेकार है। और समझिए भाजपा की सरकार भी है, कोई मतलब नहीं है। अभी थाने पर जाइए, आप ही को उठा को बंद कर देगा।